हेलो एवरीवन, वेलकम टू डे वन ऑफ 100 मेंस लेवल पजल। इस सीरीज़ में हम 100 मेंस लेवल पजल और सेटिंग अरेंजमेंट प्रैक्टिस करने वाले हैं जो आपके एसबीआई, आईबीपीएस और आरआरबी के एग्जामिनेशन, चाहे वो पीओ का एग्जामिनेशन हो चाहे वो क्लर्क का हो, मेंस एग्जामिनेशन में हेल्प करने वाले हैं क्योंकि हम जनरली मेंस लेवल पजल्स इस सीरीज़ में डिस्कस करने वाले हैं। तो जो आज हमारे पास सीरीज़ है, जो आज हमारे पास पजल है, इसमें अगर हम देखें तो हमें गिवन है अ 9 लेटर वर्ड वेदर मीनिंगफुल और नॉट विद ऑल डिस्टिंक्ट लेटर इज यूज टू फॉर्म 3 डिफरेंट अरेंजमेंट्स ईच यूजिंग द एग्जैक्ट सेम लेटर्स। जिसमें बोल रहा है कि हमारे पास 9 लेटर्स हैं जिनसे हमें 3 अरेंजमेंट्स बनाने हैं। तीनों अरेंजमेंट्स के लिए हमें हिंट्स भी दिए हैं, अरेंजमेंट 1, अरेंजमेंट 2 और अरेंजमेंट 3। लेकिन तीनों में जो है सेम लेटर्स यूज होंगे, उनका अरेंजमेंट आगे पीछे हो सकता है लेकिन जो लेटर्स हैं वो सेम यूज होंगे थ्रू आउट द अरेंजमेंट। तीनों अरेंजमेंट्स हैं। तो पहले अरेंजमेंट को अगर हम सॉल्व करें तो हम इसमें गिवन है ई इज प्लेस थर्ड टू द राइट ऑफ सी। तो ई जो है सी के थर्ड राइट में है, सी के 1 2 थर्ड राइट में हमारे पास ई है। एस एग्जैक्टली 2 लेटर्स आर बिटवीन एस एंड सी, और एस और सी के बीच में 2 लेटर्स हैं। इधर तो हो नहीं सकता है क्योंकि ये, तो अब हमारे पास टोटल 1 2 3 4 5 6 7 लेटर्स हो गए हैं। अब क्या हो सकता है कि या तो 2 लेटर्स हमारे पास इस तरफ हो सकते हैं, या हो सकता है कि 2 लेटर्स हमारे पास इस एंड में हो सकते हैं, या हो सकता है कि एक लेटर इस तरफ हो और एक लेटर इस तरफ हो। तो टोटल ऐसे 9 लेटर्स हमारे पास हो गए हैं। बाकी डेटा हम इनमें फिल करने की कोशिश कर सकते हैं। अब हमें गिवन है नेक्स्ट हमें गिवन है द नंबर ऑफ लेटर्स टू द लेफ्ट ऑफ एफ इज इक्वल टू द नंबर ऑफ लेटर्स टू द राइट ऑफ यू। एच इज प्लेस्ड थर्ड टू द राइट ऑफ यू एंड यू इज प्लेस्ड एडजेसेंट टू एस। तो हमें गिवन है कि यू जो है एस के बगल में है, तो यू यहाँ पर हो सकता है, या यू इस केस में यहाँ पर हो सकता है या यहाँ पर हो सकता है। एडजेसेंट टू एस मतलब एस के जस्ट बगल में। इस केस में भी या यू इधर हो सकता है या यहाँ पर हो सकता है। तो हमारे पास टोटल 5 केसेस हो गए। तो जितने लेटर यू के लेफ्ट में हैं उतने ही एफ के राइट में होंगे। तो इधर से अगर एक लेटर बच रहा है तो एफ के इधर भी एक लेटर होगा। इधर एक भी लेटर नहीं है तो इधर हमारे पास जगह ही नहीं है, तो एफ हमारा यहाँ पर आना चाहिए था, लेकिन ये फिर 10 लेटर्स हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो इधर हो सकता है एक लेटर, नहीं एक की स्पेस इधर थी तो इधर नहीं हो सकता। ठीक है, तो u के लेफ्ट में हमारे पास यहाँ एक है तो इधर भी f यहाँ पर हो सकता है, यहाँ नहीं हो सकता। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें u के हमारे पास लेफ्ट में 3 लेटर्स हैं तो 1 2 3, तो f यहाँ पर होना चाहिए, नहीं हो सकता। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये वाला हमारा सीरीज गलत हो जाएगा। इसमें f यहाँ पर हो सकता है, इसमें f यहाँ पर हो सकता है। तो हमारे पास टोटल 4 केसेस बचे हैं जिनको हम बची हुई डेटा से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। टी इज पोजिशन एग्जैक्टली इन बिटवीन एंड एंड ए। तो टी जो है एन और ए के बिल्कुल बीच में है, तो टी हो सकता है एन और ए के बीच में। एन और ए की पोजीशन अभी हमें फिक्स नहीं है, ये इंटरचेंज हो सकती है। तो 2 लेटर्स इधर हैं, 2 लेटर्स इधर हैं। इसमें हो सकता है कि टी जो है एन और ए के बीच में, तो यहाँ भी 2 लेटर्स, यहाँ भी 2 लेटर्स, ये किस केस हो सकता है। इसमें टी जो है कहीं भी हम बीच में फिल नहीं कर सकते हैं, तो ये वाली सीरीज गलत हो जाएगी। और इसमें भी अगर हम टी को इधर रखें तो 2 ए इधर और 2 इधर, ये भी हमारा नहीं हो पाएगा। तो फिर हम इसको चेक करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, यू इज 1 2 3 4, एच इज थर्ड टू द राइट ऑफ यू, ये हमें गिवन है। तो इससे हमने ये डेटा फिल कर दिया है, और एच इसमें भी 1 2 3 थर्ड टू द राइट ऑफ यू यहाँ हो सकता है। अब इन दोनों में से कौन सा सही होगा उसके लिए हम और डेटा यूज़ करेंगे। द नंबर ऑफ लेटर्स बिटवीन एन एंड एस, एन और एस के बीच में जितने लेटर्स हैं इज सेम एज बिटवीन ई एंड ए, जितने ई और ए में। ये दोनों केसेस में ट्रू हो रहा है। द नंबर ऑफ लेटर्स बिटवीन एन एंड टी, एन और टी के बीच में जितने लेटर्स हैं 2 इज 1 लेस द नंबर ऑफ लेटर्स बिटवीन टी एंड एफ। तो टी एंड एफ के बीच में जितने लेटर्स हैं उनसे एक कम है, तो टी एंड एफ के बीच में एक लेटर है, एक से कम 0, तो इनके बीच में 0 लेटर्स होने चाहिए, लेकिन ये नहीं है, तो ये वाला हमारा रॉन्ग हो जाएगा। अब हम इसमें चेक करेंगे एन और टी के बीच में जितने लेटर्स हैं, एन और टी के बीच में 2 लेटर्स हैं, वो टी और एफ के बीच में जितने लेटर्स हैं 3 से एक कम 2 होना चाहिए। ठीक है,
तो हमारी ये वाली सीरीज़ अरेंजमेंट 1 के हिसाब से सही है। तो अगर हम अरेंजमेंट 1 को सेट करें तो हमारा अरेंजमेंट है NUSTHCAFE। तो अरेंजमेंट 1 में हमारे इस तरीके से लेटर्स अरेंज्ड हैं। अब अरेंजमेंट 2 में क्या गिवन है, ऑल द लेटर्स फ्रॉम अरेंजमेंट 1 आर रीअरेंज्ड इन रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो राइट से लेफ्ट की तरफ रिवर्स में करें तो हम लेफ्ट से राइट की तरफ करें तो वो अपने आप, अगर हम लेफ्ट से राइट की तरफ अल्फाबेटिकल ऑर्डर में करेंगे तो राइट टू लेफ्ट रिवर्स हो जाएंगे। तो हम इनको अरेंज कर सकते हैं ACEFHNSTU 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इस तरीके से हम इनको रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब थर्ड अरेंजमेंट के लिए हमें क्या डेटा गिवन है, टेक द फर्स्ट लेटर फ्रॉम राइट इन अरेंजमेंट 1। तो राइट से फर्स्ट लेटर E हम ले सकते हैं, एंड फ्रॉम द थर्ड लेटर फ्रॉम द लेफ्ट इन अरेंजमेंट 1, और लेफ्ट से थर्ड लेटर S टू फॉर्म अ मीनिंग, अच्छा फ्रॉम द लेफ्ट, ठीक है, एंड फिफ्थ लेटर फ्रॉम द लेफ्ट इन अरेंजमेंट 2, और अरेंजमेंट 2 से फिफ्थ लेटर फ्रॉम द लेफ्ट 1 2 3 4 5 H। तो इन लेटर से हमें एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना, तो इनसे बन सकता है HES, ये कोई मीनिंगफुल वर्ड नहीं है, SHE शी हमारे पास एक मीनिंगफुल वर्ड बन सकता है जिसको हम यहाँ पर भी लिख देते हैं। नेक्स्ट हमें नाउ लेटर्स ऑफ न्यूली फॉर्म्ड वर्ड, जो हमारा वर्ड बनाया है वो आर प्लेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अच्छा, तो लेफ्ट टू राइट पहले यहाँ फिर यहाँ ऐसे हमें अरेंज करना है। नाउ लेट, ठीक है, नेक्स्ट यूजिंग द थर्ड लेटर फ्रॉम द राइट एंड इन अरेंजमेंट 1। तो अरेंजमेंट 1 का थर्ड लेटर फ्रॉम राइट एंड, तो हमारे पास ए हम यूज कर सकते हैं, along with the second letters from the left hand in right hand अरेंजमेंट 2। अरेंजमेंट 2 में लेफ्ट और राइट से सेकेंड लेटर, तो C और T, तो को हम इसका मीनिंगफुल वर्ड एक्ट, ये खुद ही मीनिंगफुल बना हुआ है तो इसको हम एक्ट को एज इट इज़ यहाँ पर रख देते हैं। नेक्स्ट क्या है, हमने इसके बाद फर्स्ट वन के बाद इसको रख दिया। द रिमेनिंग अनयूज लेटर्स आर देन अरेंज टू फॉर्म अ थर्ड मीनिंगफुल वर्ड। तो जो बचे हुए लेटर्स हैं SHEACT, इनके अलावा, तो इनके अलावा U हमने यूज़ नहीं करा है, T यूज़ कर लिया है, S यूज़ कर लिया है, N यूज़ कर लिया है, N यूज़ नहीं करा है, N हमारे पास है, और H यूज़ कर लिया है, F यूज़ नहीं करा है, तो UNF, तो FUN फन इससे बन सकता है, तो उसको फिर हम यहाँ पर अरेंज कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा ये जो पजल के तीनों अरेंजमेंट सॉल्व हो गए हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, जो इसके गिवन क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ ईच लेटर इन द आउटपुट ऑफ अरेंजमेंट 3। तो अरेंजमेंट 3 के जो आउटपुट है, अरेंजमेंट 3 हमारे पास जो है इज चेंज टू नेक्स्ट लेटर अकॉर्डिंग टू इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो हमें नेक्स्ट लेटर पे चेंज करना है, S का T G H I E F A B C D T U F G U V N O, फिर क्या करना है, देन हाउ मेनी लेटर्स आर इमीडिएटली फॉलोड, हाउ मेनी कॉन्सोनेंट्स आर फॉलोड बाय वॉवल्स। तो कॉन्सोनेंट आर फॉलोड बाय वॉवल, कॉन्सोनेंट और फिर वॉवल होना चाहिए। तो कॉन्सोनेंट वॉवल एक ये है हमारे पास, एक कॉन्सोनेंट वॉवल 2, कॉन्सोनेंट वॉवल 3। तो हमारे पास 3 जो हैं कॉन्सोनेंट वॉवल वाले केसेस बन रहे हैं। तो हमारा फर्स्ट वाला क्वेश्चन, इसका आंसर भी 3, ठीक है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, हमें ये चेक करनी है। इन अरेंजमेंट 3, तो अरेंजमेंट 3 में अब इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे, ये सिर्फ उस क्वेश्चन के लिए था। अब जो हमारा अरेंजमेंट 3 हमारा ये वाला है, तो हमें सिर्फ इसे यूज करना है। इन अरेंजमेंट 3 द सम ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ फर्स्ट है S, फिफ्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ C, और सेवेंथ, फिफ्थ सिक्स सेवेंथ F, इनकी प्लेस वैल्यूज जो है इवन होनी चाहिए। ये स्टेटमेंट ट्रू है नहीं है। तो C की हमारी प्लेस वैल्यू होती है 3, A B C D E F, तो F की होती है 6, और S के लिए हमें N की 14 पता है, N क्योंकि मिडिल
M जो है मिडिल में होता है 13, N 14, 15 P Q R S। तो 14, 15, 16, 17, 18, 19, तो हमारे पास आंसर है इसका 19, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। तो इसकी हमारे पास 19 विच ऑफ द फर्स्ट, फिफ्थ एंड सेवेंथ। तो फर्स्ट ये है, फिफ्थ ये है, और ठीक है। तो अब इनका सम हमें करना है। तो 19 और 3 21, 21 और 6 20, 19 और 3 22, 22 और 6 28। तो क्या ये इवन है? हाँ, 28 हमारा इवन नंबर है, तो पहली स्टेटमेंट हमारी सही है। सेकेंड, इन द आउटपुट ऑफ अरेंजमेंट 2, अरेंजमेंट 2 के आउटपुट में द एग्जैक्ट मिडिल इज एन, एन के बिल्कुल मिडिल में है, इधर है 3, इधर 1 2 3 4 5, तो ये मिडिल में नहीं है, तो सेकंड स्टेटमेंट हमारी फॉल्स है। थर्ड स्टेटमेंट में फ्रॉम द आउटपुट ऑफ अरेंजमेंट 1, तो अरेंजमेंट 1 का जो आउटपुट था, वी कैन नॉट फॉर्म अ मीनिंगफुल 4 लेटर वर्ड यूजिंग लास्ट 4 लेटर्स। लास्ट 4 लेटर से क्या हम कोई मीनिंगफुल वर्ड बना सकते हैं? ये मीनिंगफुल वर्ड यहीं पर बना हुआ है, CAFE, कैफे। तो हमारी थर्ड स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगी, तो इसलिए हमारा आंसर है ओनली स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, जैसा कि आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 आर अलाइक इन द सर्टेन वे बेस्ड ऑन द गिवन अरेंजमेंट। अरेंजमेंट 1 के हिसाब से इनमें से ये जो सारे हैं, इनमें से कुछ अलाइक हैं और एक अनलाइक है, वो हमें डिसाइड करना है। तो SH के बीच में एक का गैप है, AE के बीच में भी एक लेटर का गैप है, NS के बीच में भी एक लेटर का गैप है, TF के बीच में एक लेटर का गैप नहीं है, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो TF वाला जो है हमारा आंसर, इसको हम टिक कर सकते हैं, क्योंकि ये इस ग्रुप से मैच नहीं कर रहा है। नेक्स्ट है, हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर्स एट प्राइम नंबर पोजिशन फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ आउटपुट 3। आउटपुट 3 के प्राइम नंबर पोजिशन में फ्रॉम द लेफ्ट एंड। 1 प्राइम नंबर्स हमारे पास होते हैं 2 3 5 7 ये, और 9 तक में इतने ही होते हैं। तो सेकंड जो है HEC और F, किनसे क्या कोई मीनिंगफुल लेटर बन सकता है? HECF नहीं होता है, तो CFEH ये भी नहीं होता है, CHEF शेफ, हाँ ये हमारे पास मीनिंगफुल लेटर बन सकता है। तो इसके अलावा HCF, इसके अलावा कोई मीनिंगफुल लेटर बनना पॉसिबल नहीं है, तो 1 इज द राइट आंसर। आप आंसर भी देख सकते हो, 1 ही मीनिंगफुल वर्ड बन सकता है। ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट है, इन द वर्ड फॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू द अरेंजमेंट 1, तो अरेंजमेंट 1 के हिसाब से जो हमारा वर्ड बना हुआ है, हाउ मेनी लेटर्स हैव ऑड नंबर प्लेस वैल्यू एज पर द इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर प्लेस्ड इन द इवन नंबर। तो कह रहा है ऐसे कितने हमारे पास लेटर्स हैं जो इवन नंबर पर प्लेस्ड हैं। इवन नंबर वो होते हैं जो 2 से मल्टीपल होते हैं, तो ये 8 6 4 और 2। तो इनमें से कौन से लेटर्स हैं जो जिनकी प्लेस वैल्यू प्राइम है, प्राइम नंबर है? तो F की हमारे पास होती है 6, तो ये तो है नहीं। C की प्लेस वैल्यू होती है 3 प्राइम है, और इसकी प्लेस ये इवन पोजीशन पे है, तो एक हमारे पास हो गया C। T, S अभी हमने डिस्कस करा था, S होता है 19, तो T होता है 20। तो 20 और ये इवन नंबर पे, लेकिन 20 प्राइम नंबर नहीं होता, तो ये कंसिडर नहीं करेंगे। T के बाद है U है 21, STU। तो U हमारे पास 21st लेटर है, और 21st लेटर सेकेंड पोजीशन पे है, तो ये भी हमारा प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन इसका आंसर 2 है, तो हम कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। 1 when counted from left, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 पे F क्या हमारा नंबर होता है? D के लिए 4 है, E के लिए 5, F के लिए 6, ये भी सही है। और C इवन पोजीशन पे है, इसका सही है, ये सही है। और T जो है, T की पोजीशन है, S की अगर 19 है तो T की 20 जो पोजीशन है, 20th पोजीशन, ये प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन U की 21
हैव ऑड, अच्छा ऑड नंबर प्लेस, अच्छा ऑड नंबर प्लेस वैल्यू, प्राइम नहीं, सिर्फ ऑड हमें पता करनी है। तो इसकी 20 इवन थी, इसकी जो है इसकी भी इवन प्लेस वैल्यू थी और इवन पोजीशन भी थी, तो इसको कंसिडर नहीं करेंगे। इसकी प्लेस वैल्यू जो थी वो प्लेस जो थी इसकी 6 थी इवन, और पोजीशन इसकी, और सॉरी इसकी प्लेस वैल्यू 3 है और पोजीशन इसकी 6 है जो कि इवन है, तो इसको हम कंसिडर करेंगे। और टी को कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि इसकी प्लेस वैल्यू 20 इवन है और पोजीशन भी इवन है। और यू को हम कंसिडर करेंगे क्योंकि इसकी पोजीशन सेकंड है इवन और प्लेस वैल्यू 21 है ऑड। तो सी और यू हम कंसिडर करेंगे, तो हमारा आंसर 2 हो गया। तो 2 इसका राइट आंसर है, आप चेक कर सकते हैं। बस, तो ये क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया है। तो ये था हमारा फर्स्ट मेंस पजल का क्वेश्चन। आगे बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस आने वाले हैं। ये इतना डिफिकल्ट नहीं था, बस थोड़ा सा लेंदी था। इसमें जो है नंबर ऑफ केसेस भी हमारे ज़्यादा बन रहे थे और एक ही क्वेश्चन की जगह हमें 3 क्वेश्चन दिए थे, 3 अरेंजमेंट्स दिए थे जिनसे हमें क्वेश्चन सॉल्व करना था। तो ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन, जो भी हमारे मेंस लेवल के पजल्स होते हैं वो थोड़े से लेंदी होते हैं और कॉन्सेप्ट तो उसमें प्री वाले क्वेश्चंस का ही यूज़ होना है, बस उनकी लेंथ जो है और वेरिएबल्स जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मुझे सपोर्ट मिले और मैं आगे ऐसी वीडियो बनाते रहूँ। 100 पजल्स हम बनाने वाले हैं जिससे आपका मेंस लेवल के एग्जामिनेशन के लिए अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। और अगर आपका कोई फ्रेंड है जिसको इन वीडियोज़ की ज़रूरत है, प्लीज़ उसे शेयर करें। थैंक यू सो मच।